नमस्कार। संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिनका राजनीतिक अनुभव न केवल संसद तक सीमित है बल्कि वो भारतीय राजनीति की ऐसी वाहिद नेताओं में शुमार हैं जो 2 राज्य की विधानसभाओं का हिस्सा रही हैं। वर्ष 1998 में दिल्ली विधानसभा से शुरू हुआ उनका लगातार ये सफ़र जारी है। 5 बार हरियाणा विधानसभा की सदस्य, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही हैं। अब राज्यसभा में बतौर सांसद वो सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। संसद टीवी पर आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। मैम, पहला सवाल, जो अब तक का आपका यह राजनीतिक अनुभव रहा है, राज्यों की विधानसभाओं का आप हिस्सा रही हैं, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र राज्यों की विधानसभाओं से शुरू होकर मंत्री होना, विपक्ष की नेता होना, बतौर राज्यसभा सदस्य के तौर पे कैसे देखते हैं अपने अनुभव को? मैं यहाँ पर सक्रिय राजनीति के अंदर मैंने शुरुआत करी दिल्ली के अंदर, क्योंकि मेरी शादी एक तो ऐसे परिवार में हुई थी। चौधरी बंसीलाल जी मेरे ससुर थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी मेरे पति, दोनों जो हैं आप जानते हो सक्रिय राजनीति के अंदर अहम भूमिका उन्होंने देश के प्रति और प्रदेश के प्रति निभाई है। और मैं जो है, जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने लॉ करा और लॉ करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ मैंने जो है वकालत करनी अपनी शुरू करी। उसके बाद फिर मैं संपर्क में आई राजीव गांधी जी के, और उन्होंने मुझे प्रेरित करा कि आप जो है अपने इंडिपेंडेंटली तौर पर जो है आप जो है इसमें राजनीति में आइए, या हमारे को यंग विमेन, वी नीड यंग विमेन, एक्टिव विमेन। तो उस तरीके से फिर मुझे जो है दिल्ली विधानसभा की टिकट मिली दिल्ली कैंटोनमेंट से, और वहाँ से फिर मैं जब जीत के निकली तो उसके बाद मुझे डिप्टी स्पीकर का पद जो है उससे नवाजा गया। इस तरह से दिल्ली की राजनीति जो है मैंने शुरू करी। और दिल्ली की राजनीति तो सबसे, वो कहते हैं ना, इट्स अ मेल्टिंग पॉट। सारा पूरा देश का जो है हर तरीके के लोग यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा अनुभव था। और हालांकि सरकार जो थी उस समय और अभी भी जो है ये पूर्ण तरीके से पूर्ण सरकार नहीं है, और बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो सरकार के नीचे नहीं आती हैं। तो ये एक अलग से ही एक अपना अनुभव था कि किस तरह से काम करना होता है कि काम ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें, और जो है ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स जो हैं उनसे भी बच के थोड़ा सा निकल सकें। तो वो जो है मेरे लिए कार्यकाल जो था दिल्ली के अंदर बहुत ही एक सीखने का मौका था, जिससे मेरे को बहुत सीखने को मिला। और जो है उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड जो मंत्री थे हरियाणा के अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है निधन हुआ। और उनके निधन के बाद, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त लेगेसी चौधरी बंसीलाल जी की और सुरेंद्र सिंह जी की हरियाणा में थी, तो मुझे हरियाणा के अंदर जाना पड़ा, क्योंकि सब लोग जो हैं ये बात कहने लग गए कि अब आपको इधर आना पड़ेगा, नहीं तो संभालने वाला कोई है नहीं। तो इसलिए जो है हरियाणा की राजनीति के अंदर मैंने प्रवेश करा, और 20 साल जो है हरियाणा की राजनीति के अंदर फिर अपना कदम रखा। और इस तरह से हालात थे कि दिल्ली की राजनीति में तो मैंने 15 साल बिताए थे। मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी रही थी, और भी बहुत पदों पर मैं थी। पर हरियाणा की राजनीति में मैंने कभी इतनी दिलचस्पी उस समय ली नहीं थी, क्योंकि सुरेंद्र जी और चौधरी बंसीलाल जी वहाँ पे खुद थे। तो मेरे लिए वो हालात हो गए कि जब मैं हरियाणा की राजनीति में जब मैंने प्रवेश करा, तो एक तो वो हालात थे कि जैसे बच्चा एक जो है पीएचडी कर ली हो और फिर दोबारा से पहली क्लास से, पहली जमात से जो है आपको शुरुआत करनी पड़े। तो उस तरह से जो है मैंने शुरुआत हरियाणा की राजनीति में करी, और 20 साल जो है खूब लोगों ने मेरे को प्यार दिया, मान सम्मान दिया, और हमने खूब डट के उनके लिए काम करा। अगर हम हरियाणा की ही बात करें, 20 साल आपने हरियाणा को दिए। हरियाणा में आप केंद्रीय मंत्री भी रहीं, कैबिनेट मंत्री रहीं, विपक्षी नेता रहीं। कैसे देखते हैं अपनी दोनों भूमिकाओं को? क्या आपकी उपलब्धियां रही हैं बतौर कैबिनेट मंत्री? कौन कौन से ऐसे विषय थे जिनको लेकर आप लगातार आगे बढ़ी और धरातल पर काम किया? बतौर विपक्ष के नेता आपने जो सवाल उठाए सरकार के समक्ष, तो कैसे देखते दोनों भूमिकाओं को, और क्या उपलब्धियां अब तक की आपकी रही हैं? दिल्ली के अंदर जो है मैंने बहुत प्रोएक्टिवली काम करा था एज अ डेप्यूटी स्पीकर ऑल्सो।
और जो है सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई थी जिसमें पंजाबी को जो है वो लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था इसमें हरियाणा विधानसभा के अंदर, हरियाणा कह रही हूँ दिल्ली विधानसभा में। साथ ही साथ जो है एक बिल और मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई थी जिसमें जो है उस समय अलग अलग जो है ये निश्चित नहीं था, क्योंकि आप जानते हो दिल्ली विधानसभा जो है बहुत नेसेंट थी, नई नई बनी थी। एक हमारे से पहले बस एक बीजेपी की सरकार उस समय थी और फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी। तो उसमें जो है ये जो है एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेचर के और ये जो हैं अलग अलग जो हैं वो नहीं थे, कार्य क्षेत्र जो है वो अच्छी तरह से निर्धारित नहीं थे। तो ये सारा काम जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर मैंने करा। तो इससे एक तो दिल्ली के अंदर बहुत ज़बरदस्त मेरे को अनुभव मिला कि किस तरह से फाइलें और सारा कुछ करा जाता है, क्योंकि आप जानते हो सरकार का जो है कामकाज जो है केवल चुन के तो आदमी आ जाता है, लेकिन जब आप कोई सीट के ऊपर आप आते हो तो फिर आपका जो है जो प्रोडक्टिविटी वो तब होती है व्हेन यू नो एग्जैक्टली किस तरह से फाइल मूव होती हैं, किस तरह से कैसे काम करना है। तो वो सारा अनुभव जो है मुझे दिल्ली के अंदर मिला। और ख़ास तौर से जब मैं डिप्टी स्पीकर होने के नाते तो विधानसभा चलाने का बहुत मुझे मौका मिला, क्योंकि उस समय हमारे स्पीकर साहब प्रेम सिंह जी थे जो गॉड ब्लेस हिज सोल, अब नहीं रहे हैं वो मेरे को बहुत मौका दिया करते थे। तो स्पेशल सेशन एक हमने बिजली के ऊपर जो है दिल्ली के अंदर करा था, जिसका जो है पूरा का पूरा जिसको मैंने संचालित करा था। तो ये सारे काम जो हैं दिल्ली के अंदर मैंने सीखे। अब हरियाणा में जाने के बाद तो पूरी तरह से जो है दिल्ली में किसी भी तरह से देखो कभी भी ये जात पात की कोई बात नहीं थी। हम लोग जब इलेक्शन लड़ते थे तब इस तरह का कोई सिलसिला नहीं आता था, लेकिन हरियाणा में जाते ही जो है ये बिल्कुल ही उल्टा वो जो है सिलसिला शुरू हो गया। और जिस चीज़ के लिए कभी हमने तो हमारे घर वालों ने, मेरे पिताजी जो हैं आर्मी में थे और आज विजय दिवस है और मेरे को बड़ा गर्व होता है ये बात बताते हुए कि मेरे फादर भी जो है उन्होंने इस देश के लिए खून दिया है। और ये जो है 1971 वॉर में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार निभाया था और उनकी जो बटालियन में इतनी सारी शहादतें जो हुई थी, उनको खुद गोली लगी थी, बहुत गंभीर रूप से वो घायल हुए थे। और शहादतें जो हुई थी उसके बाद जो है पूरी बटालियन जो 17 कमाओ उस समय जिसका नाम था, उस 17 कमाओ को प्रेसिडेंट ने नवाजा बदूरिया बटालियन के नाम से, जहाँ पे वो सेक्टर में उन्होंने जीत हासिल करी थी। तो खैर शायद ये मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर गई हूँ, लेकिन तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हरियाणा के अंदर जाकर तो बिल्कुल ही दूसरी तरह सा माहौल था। गांव का जो है आप जानते हो जो है ज़्यादातर वहाँ पर जो है मुझे बहुत सीखने को मिला और इतना मान सम्मान और प्यार लोगों का जो है चौधरी बंसीलाल जी के प्रति, चौधरी सुरिंदर सिंह जी के प्रति था। और मैंने भी खूब मेहनत करी। देखिए पहला इलेक्शन आप जो है किसी के नाम से आप जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है बार बार मुझे उसी सीट से जो है जिताया गया, वो केवल इसलिए कि मैंने बिल्कुल पूरी तरह से मेहनत करी और जो है इलाके को चमकाने में पूरी सक्षम हुई और निडर होकर जो है मैंने जनता की आवाज़ उठाई। ख़ास तौर से आप जानते हैं हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और ग्रामीण अंचल जो है वो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो किसानों के प्रति हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, इन सारों को जो है सदन पटल के ऊपर रखकर और सारी बातें करके, पानी की बात हो, मैं पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर भी थी तो गांव-गांव के अंदर डिक्कियां बनवाई। इस तरह से जो है पूरे हरियाणा के अंदर ये काम करा। सो ये जो है पानी की हमारे को एक बहुत अहम भूमिका जो है निभाने को जो है मिली मेरे को अपने मंत्रालय के ज़रिए। तो ये सारे काम सीवर्ज के काम हैं, ये सारे जो हैं पूरे करे। और उस समय श्रुति जो है, थोड़े दिनों बाद श्रुति चौधरी जी जो हैं अभी जो मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं इरिगेशन की और महिला बाल विकास की, वो एमपी बन गई। तो उनका इलाका जो है महेंद्रगढ़ और भिवानी तक जो है पूरा का पूरा पार्लियामेंट का इलाका जो है वो था हमारे पास। तो ऐसा एक इलाका था जो नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जो इलाका था वो बिल्कुल रतीला और पूरी तरह से वहाँ पर कोई पानी का प्रावधान ही नहीं था। तो वहाँ पर जो है नाबार्ड के ज़रिए श्रुति पैसा लेकर आई केंद्र से और वो पैसा फिर काम मैंने करा वहाँ पर पब्लिक हेल्थ का। तो आज भी जो है श्रुति को वहाँ पर जल देवी के नाम से जो है नांगल चौधरी में जो है जाना जाता है। तो ये सारे काम जब आप जनता के लिए करते हो
और जनता के साथ जब धरातल के ऊपर आप जुड़ जाते हो तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है और उसका अलग ही एक मज़ा होता है। एक सेवा के भाव से काम करा जाता है तो वो निश्चित तौर पे जो है प्रभु जो है वो काम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा में आपकी भूमिका की, तो ऐसे में विशेषकर जो है हरियाणा के संदर्भ में अपनी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? अभी हाल ही में मैंने एक बहुत अहम जो है मसला उठाया था, वो है खाद का। आप जानते हो हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, जैसे मैंने कहा, और हर सोइंग सीज़न के अंदर खाद की किल्लत होती है और हाहाकार मचा करती थी। तो इस बारी जो है इस बात को जो है मैं ये पार्लियामेंट के अंदर मैंने इस बात को उठाया कि किस तरह से मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, किस तरह से कंपनियां जो हैं वो सब स्टैंडर्ड जो है खाद ये फर्टिलाइज़र देती हैं। और फिर कई बार बहुत बारी जो है मेरे पास ये शिकायतें आई कि जो बेचारा गरीब किसान है वो जब खाद की बोरी लेने जाता है तो उसको जबरन जो है कुछ और जो है कीटनाशक दवाइयाँ या कुछ और लेने के लिए मजबूर करा जाता है, जो उसके लिए एक आर्थिक संकट बन जाता है। तो ये चीज़ को जो है मैंने अभी पार्लियामेंट में मैंने उठाया, ज़ोर शोर से उठाया, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मंत्री जी का, नड्डा साहब का, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से इसके ऊपर जवाब दिया और जो है पूरा का पूरा उसके प्रक्रिया समझाई कि ये जो है खाद जो है ये हम इंपोर्ट करते हैं और इसलिए जो है आत्मनिर्भर के प्रति इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित करा है कि जो अभी तक ये बना नहीं करती थी, क्योंकि ये बाहर से इसका जो रसायन वगैरह वो इंपोर्ट करना पड़ता है, वो सारा का सारा जो है अब जो है कारखाना हिंदुस्तान के अंदर भी शुरू होगा। होता क्या है कि जब ये खाद बाहर से जो है लाई जाती है तो कई बार देरी हो जाती है, फिर जो है सिस्टम के अंदर कई इस तरह से हो जाता है कि रेल रैक्स जो लगने होते हैं वो समय पे नहीं लगते, फिर काला बाजारी होती है, फिर होर्डिंग करनी शुरू कर देते हैं किसान भाई भी। तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर सिलसिलेवार किस तरह से इसको बिल्कुल सुनिश्चित और बिल्कुल स्मूथ करा जाए, वो सारे हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया। और मुझे बड़ा खुशी है ये बात कहते हुए कि अगले ही दिन ये प्रश्न मेरे उठाने के बाद जो है हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी, और वो एक बहुत बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी के ऊपर गाज गिरी और पता चला वहाँ पे जो सारे अनियमितताएं थी उसके ऊपर जो है उन्होंने कार्रवाई करी। तो ये किसानों के लिए हरियाणा जो है एक बहुत अहम जो है मुद्दा है, और उनके लिए हम जो कर सकें, पानी की सिंचाई की बात है कि किस तरह से सिंचाई सुचारू रूप से सारी जगह जो है मिले। और ख़ास तौर से दक्षिण हरियाणा के अंदर पानी की बड़ी किल्लत है। हमारा जो नहर, जो SYL नहर चौधरी बंसीलाल जी ने इस इलाके के लिए निकाली थी, वो राजनीति की भेंट चढ़ गई, और जो है इसलिए जो है ये इलाका वंचित रह गया। अब जो है उसके ऊपर बीजेपी सरकार के बनने के बाद और श्रुति चौधरी जी अब जब मंत्री बनी हैं तो सारी की सारी नहरों का नवीकरण हो रहा है, और किस तरह से है पानी टेल तक पहुँचे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर पूरी तरह से संज्ञान दे रहे हैं। जी, वहीं हम बात करें, जैसे विधानसभा में आप रही तो स्टेट के मुद्दे रहे, अब केंद्र में आप हैं, राज्य के इशू हैं, तो राज्य और केंद्र के बीच में आप एक कड़ी की तरह काम कर रही हैं हरियाणा के लिए। ऐसे में जो सफ़र रहा है, जो बदलाव है विधानसभा के दौरान, कार्यशैली में आप बात करें, आप संसद की कार्रवाई के दौरान देखें, तो जो बदलाव है उसको आप कैसे देखते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। सदन इसमें विधानसभा के अंदर सारे विधानसभा रिलेटेड जो है, मतलब स्टेट रिलेटेड वो होते हैं, पर यहाँ पर जो है बहुत जो है विस्टा जो है बहुत खुल जाता है, और पूरे देश के बारे में जो है उसके वहाँ पर चर्चा होती हैं, जो ऐसे कानून लाए जाते हैं जिसके अंदर हम जो है योगदान जिसमें दे सकते हैं। और हर एक डिबेट के अंदर जो है मैंने योगदान दिया है अपना, मैं बोली हूँ। और ख़ास तौर से अभी जैसे हाल ही में मैंने एक लगा रखा है जेनेरिक मेडिसिन्स के ऊपर जो है एक पूरा वो लगाया हुआ है, वो शायद कल या परसों जब भी आएगा, तो कि जिस तरह से जो है जेनेरिक इतना काम जो है आयुष्मान भारत पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है, और जिससे जो है गरीब से गरीब आदमी है वो जो वंचित रहते थे इससे मतलब स्वास्थ्य सेवाओं से, आज जो है वो उसको एक वो कहते हैं ना रे ऑफ होप उसको नज़र आती है, और वो जा सकता है और अपना करवा सकता है। नहीं तो उसका सारा बजट जो है उसका सारा ख़त्म हो जाता था एक बारी बीमार हो जाए।
तो ये सारी चीज़ें जो सिलसिलेवार जो हुई हैं, ये सारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, मोदी जी का, जिन्होंने इस बात के बारे में सोचा। और जो है अब जो ये जेनेरिक मेडिसिन्स हैं, इसके ऊपर भी जो है मैंने ये बात रखी है कि इनके ऊपर भी जैसे दूसरी मेडिसिन्स के ऊपर MRP लगी हुई है, तो इनके ऊपर भी MRP लगाई जाए, ताकि जो है आम जनता को जो है मेडिसिन्स लेने में उनको जो है उसका नुकसान ना हो। और इसी तरह से जो है जैसे बॉटल नेक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये भी मसला मैंने पार्लियामेंट के अंदर रखा कि आप गुड़गांव से जो है, आप जानते हो सारा गुड़गांव पूरा दिल्ली आता है काम करने के लिए, और एक बॉटल नेक है गुड़गांव और दिल्ली के बीच में, जहाँ पे घंटों घंटों लगते हैं, जहाँ पे 2-2 घंटे कई बार इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो भी जो है मसला मैं पार्लियामेंट के अंदर मैंने रखा, और मैं गडकरी जी का धन्यवाद करूँगी कि उसके ऊपर उन्होंने संज्ञान लिया और उसके ऊपर कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। और जल्द ही जो है, आप समय तो लगता है इन चीज़ों में, लेकिन वो उसका सारा सर्वे रिपोर्ट्स और वो सारा जो है अल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो बन चुके हैं, और एक ऐसा रूट तैयार करा जा रहा है कि गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव जो शाम को वापस जाते हैं, उनको फिर ये जो है बॉटल नेक का तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे जिस तरह से द्वारका हाईवे निकाला है, अंडर ब्रिज निकाला है, इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करा है वहाँ पे यशोभूमि की तरफ जब जाते हैं, तो ये इस तरह से ये भी जो है इसको करा जाए। तो ये जो जनहित के जो मुद्दे हैं और जो हमारे प्रदेश से बाहर के हैं, उनको भी लेने का मौका मिलता है। तो ये जो है इस चीज़ के लिए मुझे जो है, और मैं तो पढ़ाई लिखाई में बहुत मेरा हमेशा ध्यान रहता है, और बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि जो कार्यकाल मुझे मिला है उसका मैं उत्तम जो है टाइम जो है इस्तेमाल करूं, ताकि मैं जनता के लिए कुछ कर सकूं। जी, आपने बताया कि कार्य का जो तरीका है विधानसभा में और संसद में अलग है। ऐसे में संसद में देश भर से सांसद आते हैं, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग स्टेट्स को फॉलो करते हैं, धर्म को करते हैं। ऐसे में महिला सांसद होने के नाते महिलाओं के जो विषय हैं, विशेषकर वो कौन से ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं आपकी जिनको लेकर आप इस सदन में चल रही हैं, और बाकी सांसदों से मिलके आपको क्या लगा, कौन से ऐसे विषय हैं जिनको आपने देखा कि हाँ ये भी ऐसे विषय हैं जिनको लेके मुझे भी आगे बढ़ना, और ये कंबाइंड एक महिलाओं का विषय हो सकता है हरियाणा के इतर भी। महिलाओं के, देखिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो महिलाओं को विशेष स्तर से जो है उठाना चाहते हैं, और उठाया है उन्होंने। कभी किसी ने सोचा नहीं था। मैं तो हरियाणा की आपको बताना चाहती हूँ कि शौचालय जो इन्होंने महिलाओं के लिए बनाए, सारी उम्र भर महिलाएं इतनी प्रताड़ित थीं कि सुबह उनको शाम का इंतज़ार करना पड़ता था जो शौच करने के लिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री ने सोचा कि मेरे को इनको महिलाओं को जो है ये देने हैं, टॉयलेट्स देने हैं। तो पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर टॉयलेट्स जो हैं बनाए गए। आज जो है हर एक घर घर के अंदर टॉयलेट है। हरियाणा के अंदर तो ये हाल है कि लड़कियां जो हैं शादी करने से पहले ये पूछती हैं उसके घर में जो है शौचालय है या नहीं है। अगर शौचालय नहीं है तो वहाँ शादी करने से मना कर देती हैं। तो आप ये सोचिए कि किसी ने, जो 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, किसी ने सोचा ही नहीं था महिलाओं के बारे में ये बातें। अब महिला आरक्षण बिल जो है वो लेकर आए, सारा का सारा इस तरह से जो है ये जो है वक्फ का भी जो बिल लेकर आए, उसके अंदर भी महिलाओं को किस तरह से सम्मिलित करा जाए और किस तरह से जो बिल्कुल ही वंचित सेक्शन है मुस्लिम्स के अंदर, उनको किस तरह से आगे उठाया जाए। ये सारी सोच जो है ये हमारे प्रधानमंत्री की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब महिलाओं को मैं देखती हूँ अलग अलग प्रदेशों से आती हैं, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग जो हैं बातें हैं, तो उससे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि ये इतना ज़बरदस्त वाइड अरीना हो गया है कि देन यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द एंटायर नेशन, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर स्टेट। हालांकि जो स्टेट है वो तो है ही हमारी, उसमें उसका तो काम करना है, उसके स्टेट रिलेटेड इश्यूज जो यहाँ पर हैं, जैसे पानी का है, पैसा दिलवाना है, नाबार्ड का है, ये सारा कुछ वो तो हम टेकअप करते ही हैं। लेकिन ऐसे इश्यूज आगे आगे हैं जिनके ऊपर जो है हम बहुत सारी जो है अपनी बात रख सकते हैं, और वो मैं रखने की कोशिश करती हूँ। जी, आपने विधानसभा के बारे में तफसील से बताया, आपने सदन की कार्रवाई को लेके बताया। अगर सवाल एक और है, सवाल है
संसद की समितियों से जुड़ा। आप कई समितियों का हिस्सा हैं। जी। संसद की कार्रवाई की हम बात करें, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, एक अलग स्तर पे होती है, चर्चा होती है, विधानसभाओं की चर्चा होती है। संसद की समितियों को कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं, और जिन जिन समितियों में आप रही हैं किस तरह की आपकी प्रायोरिटीज़ रही हैं उन विषयों को लेके आगे चलने, क्योंकि उसकी कार्रवाई नहीं का हिस्सा सामने नहीं आता है, वो मतलब पीछे से काम करती हैं और गहन अध्ययन भी होता है। थोड़ा कार्रवाई के संबंधित इस पे बताइए, संसद की समितियां कितनी महत्वपूर्ण हैं? मुझे इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के अंदर मौका मिला और उसके ज़रिए जो है मैं 2 बारी बाहर भी होके आई हूँ। मुझे मेरी पार्टी ने मौका दिया IPO में जाने का, और जो है इधर अज़रबैजान में जो है वहाँ पर जो दोनों ये जो थी ये पूरी जो कमिटीज़ बैठती हैं और सारे जाते हैं, वहाँ पर जाने का मुझे मौका मिला। तो देश के बारे में जो मसले हैं उठाने का वो मौका भी जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर जो है किस तरह से है, वो सारा कुछ जो है उसका भी अनुभव जो है हुआ और मैं उसके ऊपर बोल पाई। इसी तरह से ये जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेटी है, बिकॉज़ इसके बारे में सारी बातें तो आप बाहर कर नहीं सकते। और आजकल ख़ास तौर से जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स जिस तरह से देश के ऊपर आ रहे हैं, और जिस तरह से कूटनीति हमारी इतनी ज़बरदस्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय करी है कि हम जो है बड़े वो कहते हैं ना थिन रेज़र शार्प लाइन के ऊपर चलते हुए हम अपने देश को जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसके ज़रिए जो है क्या भार हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से सिलसिलेवार जो है हम किसके साथ जो है मैत्री बढ़ा रहे हैं, कैसे जो है जो 2 दुश्मन हैं उनके साथ किस तरह से मैत्री हमने रखनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके कमेटी के ज़रिए जो है बहुत इसका अनुभव हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जो है मुझे मौका इसमें भी मिला है अर्बन अफेयर्स कमेटी के अंदर। तो इसके अंदर जो है आप जानते हो ये तो बहुत अहम एक कमेटी है। मेट्रोज़ आज ही जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि दिल्ली मेट्रो जो है वो केवल दिल्ली मेट्रो और दिल्ली के NCR रीजन्स के लिए जो है उसके लिए उसका जो है ये था मैंडेट था। तो किस तरह से इसको बढ़ाया जाए कि ये और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर भी जो है इनको किस तरह से लेकर जाया जाए। और फिर हरियाणा की बात जब आई जाती है, क्योंकि NCR जो है हमारा इलाका भी NCR में आता है, सोनीपत तक NCR है, तो जो है प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो वहाँ तक हमारी मेट्रो जाए और कैसे रैपिड ट्रेन सिस्टम जो है रैपिड ट्रेन सिस्टम को भी उसके साथ किस तरह से लिंक करा जाए। तो भिवानी जो हमारा इलाका है उसको भी उसके अंदर किस तरह से सम्मिलित करा जाए, ये सारी की सारी चर्चा आज हमने उसके ऊपर करी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं और ये सारी हैं, किस तरह से दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे मसले हैं DDA के और दूसरे जो बहुत ही अहम हैं और जनता के लिए बहुत उसका वो रखते हैं। तो ये हो गया, या टूरिज़्म के हिसाब से पूरे देश के, इससे जो है बहुत कुछ जो है खुलता है और पता चलता है और हम पूछने का मौका मिलता है, अफसरों से अवसर मिलता है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और उनके ऊपर किस तरह से हम आगे कार्रवाई करेंगे। जी, सारी जिस तरह से आपने विधानसभाओं के बारे में बताया, आपने सदन की कार्रवाई को लेकर बताया, संसद की समितियों को लेकर भी आपने अपनी राय रखी। ऐसे में अगर हम बात करें आने वाले 5 सालों की, तो कैसे देखते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ को? क्या आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, चाहे हम राजनीतिक तौर पे बात करें, चाहे संसदीय प्रायोरिटीज़ की बात करें? आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? 5 साल के अंदर मैं तो यही चाहूँगी कि जो है ये पूरे देश के अंदर जो जैसे मुद्दे हैं, अब जैसे इसके ऊपर बोलने का मुझे मौका मिला, ये जो है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और हमारे नौजवान जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनके ऊपर मेरे ख़ास तौर से बहुत रुचि रहती है, क्योंकि मैं खुद ही एक फ़ौजी की बेटी हूँ जिसने जो है इस देश के लिए खून दिया है। और हम बड़े पेट्रियाटिक ढंग से जो है हमारे को हमारे माता पिता ने जो है बड़ा करा है। तो किस तरह से हम जो है देश को और मजबूत करके आगे लेके जा सकें। महिलाओं के लिए ख़ास तौर से जो है आप जानते हैं बहुत ज़बरदस्त जो है हमारी सरकार जो है महिलाओं को प्रोत्साहन दे रही है। तो उनके जो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मसले हैं जिनको जो है हम आगे लेकर जाएं, ताकि उनको 50% जो है महिला हमारी जनसंख्या है और आज भी जो है इतना पिछड़ा हुआ जो है उस समाज जो है माना जाता है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ दीजिए, गांव के अंदर आप जाइए तो किस तरह से घूंघट है और सारा कुछ है। तो ये सारी प्रथाएं हैं और किस तरह से इनको आगे निकाला जाए। हालांकि महिलाएं अब समझने लग गई हैं,
और अभी हाल ही में हमने देखा, बिहार में देखा किस तरह से निकल कर जो है महिलाओं ने जो है अपना मत का दान दिया। तो महिलाएं जो है अब अपना रोल समझने लग गई हैं, लेकिन और उनको पुश अब हमारे को देना पड़ेगा ताकि वो पूरी तरह से अपने देश की प्रगति के अंदर और अपने प्रदेश की प्रगति के अंदर योगदान दे सकें। जी जी। पानी का मसला है, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट जो है मेरे लिए बहुत ही अहम मुद्दा है और मैं इसमें बहुत आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट फॉरेस्ट। मैं मंत्री भी रही हूँ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट की। तो आज के सारे जो फॉरेस्ट हैं ये हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। एनवायरनमेंट का, प्रदूषण का हाल आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो है गैस चेम्बर बन के रह गया है। तो मतलब जो है छोटे छोटे जो बच्चे अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो दे आर लाइक लिविंग इन अ प्रॉपर हेल। बड़े लोग जो हैं, बुजुर्ग हैं, उनके फेफड़ों के अंदर ये हो रहा है। मेरे खुद के इतना बुरा हाल हो गया इस बारी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरह से जो हैं, क्योंकि अब नई सदी की नई बातें हैं, इनको आगे लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत अहम है। आने वाले समय में पानी की भी बहुत ज़बरदस्त किल्लत होएगी, किस तरह से हमें बचत करनी है, क्योंकि स्रोत तो वही है। वो स्रोत को किस तरह से बचत करके किस तरह से सारों को मिले, ये सारी चीज़ें हैं सरकार के देखने की, एनवायरनमेंट की हैं, फॉरेस्ट की हैं कि किस तरह से हम अपने फॉरेस्ट को जो है सुरक्षित रखें, पेड़ लगाएं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे जो हैं वो देते हैं, उन्होंने ये स्लोगन दिया था जिससे हमने बहुत काम करा, एक पेड़ माँ के नाम। तो माँ जो है माँ के नाम से एवोकेटिव होता है और हर एक व्यक्ति जो है उसके अंदर जो है जुड़ता है। तो हरियाणा के अंदर हमने एनवायरनमेंट डे के ऊपर 20,000 पेड़ तो मैंने ही जो है अपने वर्करों से लगवाए सारी जगह। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको आगे किस तरह से और विस्तार से आगे लेकर जाया जाए, ये मेरा प्राथमिकता मेरी जो है इन सेक्शंस के अंदर रहेगी। जी, आपने संसद टीवी को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने तफसील से अपनी सभी अनुभवों को, जानकारी को साझा किया, इसके लिए आपका संसद टीवी पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो ये थी किरण चौधरी, जिनका अनुभव, स्पष्ट राय और लंबा राजनीतिक सफ़र। किरण चौधरी आज भी हरियाणा की राजनीति और संसद में एक सशक्त आवाज़ बनी हुई हैं। राज्यसभा में उनकी मौजूदगी न सिर्फ हरियाणा के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच देती है, बल्कि महिला नेतृत्व को भी मजबूती प्रदान करती है। संसद से जुड़ी हर बड़ी चर्चा के लिए हम आपको आगे भी रूबरू कराएंगे सांसदों से। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।